राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। दोस्तों, खरमास प्रारंभ हो गया है और इसके साथ ही नवरात्र भी आने वाली है। तो और मैं इस बारे में मैं वीडियो दे भी चुकी हूँ इससे पहले, खरमास के ऊपर भी, और नवरात्र कब से है इसका भी वीडियो मैं दे चुकी हूँ। अब मेरा आज का विषय है वीडियो का कि ये अमावस्या कब है, जो कि पितरों के निमित्त होती है। ये अमावस्या कब है? तो दोस्तों, इस बार बहुत संशय है अमावस्या को लेके, क्योंकि अमावस्या इस बार 2 दिन की है। तो ये किस दिन मनाई जाएगी तर्पण के लिए, और कब स्नान दान की है, तो इससे संबंधित मैं आज का वीडियो आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो मैं इस प्रकार का वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मित्रों, इस बार 2 दिन की अमावस्या है, 18 तारीख को और 19 तारीख को। ऐसे में लोगों में बहुत संशय है वो किस दिन का अमावस्या मनाएं। अगर वो 19 तारीख को मनाती हैं तो उस दिन से नवरात्र भी प्रारंभ है। तो ऐसे में वो तर्पण वगैरह कब करें, और घर की स्वच्छ सब सफाई जो है, जो लोग व्रत रखते हैं, कलश रखते हैं, वो कब करें। तो क्योंकि अमावस्या का बहुत महत्व होता है। जैसे कि देव कार्य के लिए पूर्णमासी का बहुत महत्व होता है, वैसे ही अमावस्या का पितरों के लिए, क्योंकि पितृ ही हमारे वो एक तरह से प्रत्यक्ष देवता के समान होते हैं, जिनकी पूजा आराधना से हम उनको जब प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन में अगर कुछ परेशानियां भी आती हैं तो कहते हैं कि जैसे कि हमारे घर में शुभ कार्य होने हैं, नौकरी व्यवसाय है, या धन संपत्ति तकलीफ़ें हैं, तो जब हम पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के और हमारी तकलीफ़ें जो हैं उनके लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। तो उनकी कृपा भी हमें पितरों के साथ साथ देवताओं की मिल जाती है। तो हमें देवताओं से पहले पितरों की पूजा करना चाहिए। जैसा कि शादी ब्याह और आदि अवसरों पे भी आपने देखा होगा कि पहले पितरों की पूजा होती है। तो हमें पितरों की पूजा बस करना चाहिए। इनके निमित्त हमें 1 थाली का भोजन भी दान करना चाहिए। और किया तो हो जाता है कि जैसे लोग कुछ लोगों का नियम सा होता है कि वो किसी सरोवर के किनारे जाके तर्पण आदि हर अमावस्या पे करते हैं, परंतु ऐसा तो गृहस्थ में रखकर सबके लिए संभव नहीं है। तो हमें करना क्या कि हमें 1 थाली का भोजन अथवा कच्चा सामान जैसे दाल चावल आदि है, फल वगैरह है, तो ये सब हमें दान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पका हुआ भोजन देते हैं तो अगर उन्होंने उस समय नहीं खाए तो ख़राब होने का भी डर रहता है। और कच्ची सामग्री अगर देते हैं तो उनका कई दिन तक वो आगे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 18 तारीख को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, प्रातः दिन बुधवार को 8:26, जो कि पूरे दिन रहेगी। और दूसरे दिन ये दिन गुरुवार को 19 मार्च को ये 6:53 पे ये पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो है पूरी हमारी प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि नवरात्र भी उस दिन है। तो अब चूँकि जो लोग तर्पण करते हैं, तो वैसे भी मैंने अक्सर देखा है कि तिथियां कई दिन तक होती, कोई 2 दिन हो जाती, कोई तिथि किसी का सुबह होती, कि कोई रात को होती है, तिथि लगती है। तो ऐसे में संशय हो जाता है। तो संशय का सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमारे पुराणों में, वेदों में हर चीज़ का एक समाधान है। कि जैसे कि पितृकार हैं तो उसका अपराह्न में करते हैं, और जैसे कई व्रतों त्योहारों में उदया तिथि ली जाती है, तो कई में प्रदोष में अपनी तिथि ली जाती है। तो इसमें अमावस्या में अपराह्न के समय जो मिलनी चाहिए हमें तिथि, तो अपराह्न का हमें पूरा समय मिल रहा है पितृ का तर्पण आदि के लिए। तो हमें 18 तारीख को ही अमावस्या मनानी चाहिए। और जो लोग स्नान दान करना चाहते हैं, तो सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, तो वो 19 तारीख को प्रातः जा करके वो सब कर सकते हैं। तो हमें ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पितृ के निमित्त जो भी कार्य करने हैं वो अपराह्न समय जब होता है, मुख्य रूप से जो जब कुतुब काल में जो हमें मिलता है, तो वो हमें ही अमावस्या लेनी चाहिए। तो इस दिन करना क्या है कि हमें 19 तारीख को ही प्रातःकाल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ करके, और जब हमें दैनिक क्रियाएं जो हमने जब पूर्ण कर ली, रोज़ की पूजा पाठ, सूर्य तुलसी आदि को जल देने के बाद, तो पितृ को हमें तर्पण दिन के लिए वही 11 से 1 बजे का समय चुनना चाहिए। उस समय तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण सूक्ष्म रूप से भी घर में हम कर सकते हैं।
तो एक तांबे के पात्र में कुसा है, तुलसी दल और काला तेल आदि डाल करके हमें आसन बिछाकर सूर्य की तरफ मुँह करके हमें गीता का 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद उठ करके हमें पितरों को पितृ जो इस तरह से हमें उनको तर्पण कर देना चाहिए, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसके बाद जो आपने गीता का पाठ किया है तो उसके पुण्य को भगवान से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो पितरों जब को प्राप्त होगा इसका पुण्य, तो हमें वो हमारे पितृ तृप्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए अपने घर में पुत्र पौत्र आदि की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए और स्वयं के भी अपना लोक परलोक संवारने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो मैंने बता ही दिया कि 18 तारीख को अमावस्या जो लोग व्रत रखते हैं तो उनके लिए। और मैं एक और बताना चाहूँगी, खरमास चल रहा है तो इसमें कोई नया व्रत इस समय प्रारंभ नहीं करेंगे। और नवरात्र तो कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र तो पंचमा जो महाव्रत होते हैं उनके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कोई नया अगर व्रत करना चाहें, जो लोग अमावस्या का व्रत रखना चाह रहे हैं तो वो व्रत इस बार शुरुआत नहीं करेंगे और स्नान दान आदि कर सकते हैं। तो ये जानकारी रही हमारी अमावस्या के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ में जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो यहीं तक हमारा वीडियो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सफल ज़िंदगी में हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।